नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार उत्तम। कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया पीछे की ओर देखना चाहती है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से अमेरिका ने परमाणु परीक्षण नहीं किया है। यानी कि यह संकेत दिया है दुनिया को कि वह परमाणु परीक्षण करना चाहते हैं। अमेरिका में एक जगह है नेवादा, वहाँ पर परीक्षण होता है। तो इस अनाउंसमेंट के साथ ही नेवादा के निवासी भी एक सकते में आ गए हैं, मुश्किल में पड़ गए हैं, जो वहाँ के लोकल निवासी हैं। यह घोषणा उन्होंने चीनी नेता शी जिनपिंग से मिलने से कुछ ही मिनट पहले सोशल मीडिया पर की थी, पिछले बीते थर्सडे को, वीरवार को। यानी कि साउथ कोरिया में एक जगह है बुसान, वहाँ पर जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इक्वल बेसिस पर इसको परमाणु परीक्षण करना चाहते हैं। ये इक्वल बेसिस क्या है? इक्वल बेसिस से अभिप्राय है, ट्रंप का मानना है कि जिस प्रकार दुनिया के दूसरे देश भी न्यूक्लियर परीक्षण कर रहे हैं, वह भी करना चाहता है। उसने कहा कि पिछले 30 वर्षों में, ट्रंप ने ऐसा कहा, पिछले 30 वर्षों में उन्होंने न्यूक्लियर परीक्षण नहीं किया। इसके पीछे क्या मंशा है डोनाल्ड ट्रंप की, इस बात को हम समझेंगे। और समझने के लिए हमको ये देखना होगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो हेडलाइंस निकल के आई हैं, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दुनिया की टॉप स्टोरीज में पिछले बीते थर्सडे को इतना न्यूज़ निकल के आया है जो एक मुश्किल का सबब बन के रह गया पूरी दुनिया के लिए। इससे कैसे निपटेंगे, कैसे बात आएगी? सामने स्क्रीन पर ये है जो लिखा है, ये बुसान में एक मीटिंग का एक एजेंडा है, सामने जिस प्रकार के टॉप लीडिंग न्यूज़पेपर ने ये न्यूज़ दी है। और हमने देखा कि इस प्रकार जो लोग हैं, इसकी देखिए, ये मीटिंग है ट्रंप और शी जिनपिंग की, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप हैं। इनकी मीटिंग्स में कहा गया, तो दुनिया के जो दूसरे नेता हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स हैं, उन सब ने इसके खिलाफत की है। हालत तो यहाँ तक बने कि परमाणु नियंत्रण अधिवक्ताओं ने इस घोषणा की कड़ी आलोचना की। डैरिल किम्बल, जो कार्यकारी निदेशक हैं परमाणु नियंत्रण के, यानी कि वह एनपीटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ट्रंप ने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने का इरादा जता तो वह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि यह एक मूर्खतापूर्ण भरा एक मैसेज है पूरी दुनिया को। ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे परमाणु अप्रसार संधि, जिसे एनपीटी के नाम से हम जानते हैं, वह टूट सकती है। ऐसा डैरिल किम्बल ने कहा है, जो परमाणु नियंत्रण एनपीटी के कार्यकारी निर्देशक हैं। और यह अमेरिकी विरोधी द्वारा परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला शुरू कर सकता है, ऐसा उनका मानना है। अब सवाल यह है कि इसकी गंभीरता क्या है? इसकी गंभीरता इस बात से पता लगती है कि जिस प्रकार से यह न्यूज़ निकल के आया है, देख पाते हैं आप सामने स्क्रीन पर, एक न्यूक्लियर टेस्ट वी कैन नॉट अफोर्ड टू फेल, ऐसा दुनिया के बड़े जो शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया के, वह इसके जोखिम को जानते हैं और उसके जोखिम को बता भी रहे हैं अपने लीडिंग न्यूज़पेपर में मैसेज देने के माध्यम से। अब सवाल यह है कि इसका जोखिम कितना है? जोखिम इतना अधिक है जो हम देख करके सहर जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार अगर परमाणु विस्फोट होता है, इसका परीक्षण किया जाता है, तो दुनिया में कैसी तबाही मचती है। और ये तबाही आसान नहीं है। देखिए, पूरा दुनिया वीरान हो जाती है। इस पर पूरी दुनिया एकजुट हो रही है और वह कह रहे हैं कि इससे हमको पर्यावरण को बचाना है। इस कदम से जो परिणाम निकल के आ रहे हैं, कूटनीति, दुनिया की सारी डिप्लोमेटिक जो डिप्लोमेटिक एक्शंस हैं, सब एक तरह से मानने लगे हैं कि ये पूरी दुनिया को एक बड़ा खतरा है, सीधा खतरा है, ऐसा उनका मानना है। अब सवाल यह है कि सीधे खतरे को ये ट्रंप का जो इस तरह के अनाउंसमेंट की है, उससे कैसे निपटे जाएगा, किस प्रकार दुनिया उससे निपटेगी। ये ऐसी दुनिया में जहां 8 अरब से अधिक लोग ताजे पानी और कृषि योग्य भूमि का निरंतर मांग कर रहे हैं। भूमिगत परीक्षणों से होने वाले रेडियोलॉजिकल संदूषण यानी कि कंटामिनेशन परीक्षण स्थल की सीमाओं से
कहीं अधिक जोखिम पैदा करता है। नेवादा वासी जो अमेरिका में जगह है जहां पर परीक्षण होते हैं, वहाँ उस जगह को अमेरिका में नेवादा एक जगह है। नेवादा के जो निवासी हैं उनका मानना है कि इस प्रकार का स्टेटमेंट राष्ट्रपति ट्रंप का अमेरिका के, अगर ये संकेत जो वह दे चुके हैं उसके खिलाफ नेवादा वासी, वहाँ के सीनेटर जो एमपी कहलाते हैं, वहाँ के सीनेटर और रिप्रेजेंटेटिव्स एकजुट हो गए हैं। उन्होंने कहा यह एक गंभीर परिणाम दे सकता है पूरी दुनिया को, क्योंकि जिन्होंने अतीत में परमाणु परीक्षणों के स्थायी परिणामों को झेला है, नेवादा वासियों ने इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। नेवादा के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे कि मैंने कहा सीनेटर हैं, जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं कि सीनेटरों ने, नेवादा के सीनेटर्स ने, नेवादा की डेमोक्रेट्स प्रॉमिस टू फाइट ट्रम्प्स प्लान टू रीस्टार्ट न्यूक्लियर टेस्ट। पूरी दुनिया में इसका खिलाफ हो रहा है और नेवादा वासी सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। तो इस नेवादा वासियों ने जो इसको झेला है पिछले वर्षों में, उन्होंने इस बात को कहा कि वह अब इसको होने नहीं देंगे और इसके खिलाफ एक अधिनियम रेस्ट्रेन एक्ट पेश करने की योजना भी बनाई है नेवादा वासियों ने। उनका स्पष्ट संदेश है, हम इस राष्ट्रपति के परमाणु हथियार के प्रदर्शन की कीमत निर्दोष नेवादा वासियों को नहीं चुकाने देंगे, ऐसा नेवादा वासियों का मानना है। उन्होंने इस प्रकार का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया है और उसके खिलाफ उन्होंने एक एक्ट पेश, जिसको रेस्ट्रेन एक्ट है, उसको लाने की प्रस्ताव आपस में किया है, ताकि वह दुनिया को बता सके कि वह इस और मुसीबत को झेलना नहीं चाहते। अब असली जो बात है, इसकी शक्ति का जो असली अर्थ है, ट्रंप ने जो कहा है, इसकी शक्ति के पीछे क्या उनकी मंशा है, आइए उसको समझते हैं। शांति का रास्ता, वह कहते हैं ट्रंप के, इससे शांति का रास्ता निकलता है। कैसे निकलता है? वह कहते हैं कि विनाश के रास्ते पर चलना आसान है, ऐसा नेवादा वासी भी कहते हैं, दुनिया भी कहते हैं, वह खुद भी कहीं ना कहीं मानते हैं। लेकिन शांति और संयम के रास्ते पर चलना सीधी शक्ति है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन ट्रंप इस बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात का जरूर कहते हैं। वह इसके आड़ में एक घोषणा करते हैं कि यह उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि परमाणु निरस्त्रीकरण और तनाव कम करने के लिए वह देखना चाहेंगे कि अमेरिका के परमाणु जो परीक्षण है वह दुरुस्त रहें। लेकिन हमें समझना होगा कि ताकतवर का सबसे शक्तिशाली प्रदर्शन परीक्षण फिर से शुरू करना ठीक नहीं है। बट राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वह सिर्फ दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं ताकि दुनिया उनके दबाव में रहे और किसी प्रकार का कोई रिस्क ना ले। ऐसा सिर्फ वह परीक्षण करने के माध्यम से मैसेज दे रहे हैं दुनिया को। अब सोचिए, पिछले 30 वर्षों में जो विज्ञान ने हमको ज्ञान दिया है, जो संयम दिया है, क्या हम उसे एक ही झटके में खो देंगे? आज अमेरिका की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति यह दिखाती है कि उसे परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम सब मिलकर इस बात पर विश्वास करें कि मानवता का भविष्य विज्ञान, सहयोग और संयम के साथ ही चलता है, ना कि अंतहीन प्रतिस्पर्धा के साथ जो विनाश की होड़ में बंधी रहती है, के साथ रहती है, विनाश की ओर जाती है। शांति का मार्ग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है और ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ा हथियार है। नमस्कार।